नमस्कार दोस्तों, एडुशन आईएएस की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के हमारा डिस्कशन का टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग एक टॉपिक, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस इन 1962। दिस वाज द वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस मोमेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कोल्ड वॉर, जब द न्यूक्लियर वॉर वाज almost at the brink. I mean, US and USSR both had almost come at the brink of a nuclear war, जो किसी भी टाइम पे वो छिड़ सकता था। और वो अगर ऐसा होता तो पूरे वर्ल्ड में कैटास्ट्रॉफी फैल जाता। दैट इज देयर इज नो डिनाइंग अबाउट इट। तो यहाँ पे मेन इशू क्या था, देखिए दोस्तों, इसकी शुरुआत होता है कोल्ड वॉर से। व्हाट इज कोल्ड वॉर? कोल्ड वॉर इज एन आइडियोलॉजिकल वॉर, and this ideological war was based upon the ideology of communism and capitalism. USA was the supporter of capitalism, whereas USSR was the supporter of communism. तो दोनों ही एक दूसरे को दूसरे के अगेंस्ट compete कर रहे थे, and both the powers had emerged as a superpower after the Second World War. अब दोनों ही पावर पूरे वर्ल्ड में जितना ज्यादा हो सके अपने जो आइडियोलॉजी है उसके इन्फ्लुएंस को एस्टेब्लिश करना चाहते थे या फिर स्प्रेड करना चाहते थे। और इसी वजह से देखा जाता है कि दोनों के अंदर एक बहुत ही कॉन्फ्लिक्टिंग एक सिचुएशन क्रिएट हो गया था, और दूसरे देशों में दोनों ही अपने आइडियोलॉजी को, अपने जो थिंकिंग है, अपनी जो सिस्टम है, उसको स्प्रेड करने की या एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे थे। इसका एक बहुत बड़ा फॉल आउट ये था कि दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर कंपटीशन स्टार्ट हो गया था। देखिए दोस्तों, 1945 में जब हिरोशिमा एंड नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सप्लोड किया गया था, तो उसमें यूएस की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश हो गया था। लेकिन उस टाइम पे भी यूएसएसआर के पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी नहीं था। लेकिन 1949-50 में यूएसएसआर ने भी एक न्यूक्लियर टेस्ट किया, जिसके बाद यूएसएसआर के भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एस्टेब्लिश हो गया। तो जब ऐसा हुआ था तो यूएस के बीच में भी एक सवाल उठा था कि यूएसएसआर को यह टेक्नोलॉजी कैसे मिला। शायद यूएस से ही कोई साइंटिस्ट या कोई ये टेक्नोलॉजी यूएसएसआर में सप्लाई किया होगा। तो यूएस में एक स्पाई स्केयर भी स्टार्ट हो गया था, और बहुत सारे लोग इस स्पाई केयर के अंदर आ चुका था। तो जो भी है, ये न्यूक्लियर कंपटीशन दोनों के बीच में शुरू हो गया था। लेकिन अब प्रॉब्लम ये था कि यूएस ने अपने बहुत सारे जो मिसाइल्स है, बहुत सारे मिसाइल्स है जिसको न्यूक्लियर हेड ले करके यूएसएसआर के अगल बगल में बहुत सारे जगह पे डिप्लॉय करके रखा हुआ था। क्या है कि यूएस का जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो काफी बेनिफिशियल है यूएस के लिए। क्यों? देखिए, यूएस के ईस्ट में क्या होता है, ईस्ट में है अटलांटिक ओशन, और उसके वेस्ट में है पैसिफिक ओशन। उसके नॉर्थ में है कनाडा, जो कि बहुत ही फ्रेंडली है यूएस के साथ, और उसके साउथ में है मेक्सिको, जिसके साथ थोड़ा सा उनके कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन फिर भी इतना भी नहीं है, या फिर मेक्सिको का इतना कैपेबिलिटी भी नहीं है। तो यूएस के अगल बगल में बहुत ही कम लैंड है जो यूएसएसआर के इन्फ्लुएंस में था उस टाइम पे। इसीलिए 1960s के पहले यूएस के अगल बगल में किसी भी जगह पे यूएसएसआर मिसाइल अपना डिप्लॉय करके नहीं रख पाया था। लेकिन ईस्टर्न यूरोप के बहुत सारे रीजन में यूएस ने अपने मिसाइल न्यूक्लियर हेड से आर्म करके यूएसएसआर के तरफ डिप्लॉय करके रखा हुआ था। और इसका रीजन ये था कि क्योंकि देखिए, उस टाइम पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो होता है, दैट वाज नॉट देयर, दैट वाज नॉट इन्वेंटेड एट दैट टाइम, दैट वाज नॉट देयर इन एग्जिस्टेंस। तो मिसाइल्स की रेंज इतना ज्यादा नहीं होता था, मिसाइल्स की रेंज काफी कम होता था उस टाइम पीरियड में। और इसीलिए अगर आपको मिसाइल लॉन्च करना है तो जहां पे उसके टारगेट है, उसके अगल बगल में कम डिस्टेंस में मिसाइल को आपको डिप्लॉय करके रखना होगा ना। क्योंकि यूएस ने यूएसएसआर के अगल बगल में मिसाइल डिप्लॉय करके रखा हुआ था, तो यूएस एक बहुत ही एडवांटेजियस पोजीशन में था, और यूएसएसआर के प्रति यूएसएसआर एक बहुत ही ज्यादा थ्रेटन फील कर रहे थे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर आर्म्ड मिसाइल्स ऑफ द यूएस नियर द बॉर्डर ऑफ यूएसएसआर। खास करके टर्की में बहुत सारे यूएस मिसाइल डिप्लॉय किया हुआ था। लेकिन अब बाजी पलटा कब? 1959 में। क्या होता है कि 1959 में फिडेल कैस्ट्रो कम्स टू पावर ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन इन क्यूबा। अब क्यूबा अमेरिका के काफी क्लोज लोकेटेड है। क्यूबा इज लोकेटेड इन द लैटिन अमेरिका, और अमेरिका के ऑलमोस्ट कुछ ही किलोमीटर, मतलब 60-70 किलोमीटर के अंदर आ गया था, मतलब आ जाता है क्यूबा यूएस के बॉर्डर से।
अब क्योंकि फिडेल कैस्ट्रो कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन किया था क्यूबा में, सो नेचुरली ही केम वेरी क्लोज टू कम्युनिज्म एंड यूएसएसआर, एंड दिस वाज नॉट एक्सेप्टेबल टू यूएसए, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी कोशिश ये कर रहा था कि बहुत सारे जगह पे कम्युनिज्म ना फैले, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लैटिन अमेरिका में, खास करके ये क्यूबा में कम्युनिज्म फैलता जा रहा था, सो आइडियोलॉजिकली ऑल्सो दिस वाज अगेंस्ट यूएस पॉलिसी, एंड मोर ओवर क्योंकि क्यूबा अमेरिका के काफी क्लोज है, तो इससे यूएस को अब थ्रेटन फील होने लगा, जो आज तक उनको नहीं हुआ था। तो यूएस ने क्या कोशिश किया, एक यूएस की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है सीआईए, उन्होंने एक बे ऑफ पिग्स इन्वेजन कोशिश किया क्यूबा में, जहां पे उन्होंने फिडेल कैस्ट्रो को रिमूव करके एक सीआईए बैक्ड गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करना चाहते थे। देखिए पूरे कोल्ड वॉर के इतिहास में ना यूएस ने ऐसा बहुत बार किया है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ईरान की बात करें, ईरान में भी एक यूएस बैक्ड गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करके रखा हुआ था, सीआईए बैक्ड गवर्नमेंट, जो 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद हटाया गया था। तो ऐसे बहुत सारे जगह पे यूएस ने अपने होल्ड मेंटेन करने के लिए अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट या फिर कोई भी रूलर को इम्पोज करके रखा हुआ था। दैट वाज द पॉलिसी ऑफ यूएस एट दैट टाइम। वही चीज उन्होंने कोशिश किया था क्यूबा में भी, लेकिन ये जो बे ऑफ पिग्स इन्वेजन था 1961 में जिनको कोशिश किया गया था, दैट फेल्ड वेरी ट्रिमेंडसली। इसके वजह से उस टाइम पे जो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, दिस वाज ए ह्यूज एम्बैरेसमेंट फॉर कैनेडी। अब ये हुआ कि ये चीज जब हुआ तो क्यूबा को भी अमेरिका से थ्रेट फील होने लगा, और इसलिए क्यूबा ने यूएसएसआर से मदद मांगा। अब कुछ दिन बाद एक यूएस U-2 स्पाई प्लेन, क्योंकि उस टाइम पे इतना सैटेलाइट नहीं था, सैटेलाइट के थ्रू इतना फोटो नहीं लिया जाता था, तो एक स्पाई प्लेन ने एक डिस्कवर किया कि बहुत सारे सोवियत मिसाइल क्यूबा में डिप्लॉय किया जा चुका है। अब ये जब हुआ तो यूएस फेल्ड वेरी मच थ्रेटेंड, क्योंकि अब यूएस के लैंड यूएसएसआर के मिसाइल के टारगेट मिसाइल के रेंज पे आ चुका था। देखिए यूएस के साथ सबसे बड़ा एडवांटेज ये था कि यूएस ने पूरे दुनिया में, पूरे हिस्ट्री में बहुत सारे लड़ाई लड़ा है, लेकिन कोई भी लड़ाई ना उन्होंने अपने लैंड पे नहीं लड़ा है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सिर्फ पर्ल हार्बर का अटैक हुआ था, वो भी अमेरिका के मेन लैंड पे नहीं हुआ था, वो उसके हवाई जो पोस्ट था, जो पर्ल हार्बर जो नेवल बेस था वहां पे हुआ था, लेकिन मेन लैंड पे कभी अटैक नहीं हुआ है। चाहे वो देखिए उन्होंने इराक पे इन्वेड किया है तो अमेरिका के लैंड में नहीं हुआ है, उन्होंने अफगानिस्तान में लड़ाई किया है, उन्होंने अफ्रीका में लड़ाई किया है, बहुत सारे जगह पे उन्होंने लड़ाई किया है, वियतनाम पे लड़ा है, कोरिया में लड़ा है, ठीक है ना, लेकिन अपने जमीन उनका हमेशा से सुरक्षित रहा है, सिक्योर रहा है। लेकिन जब क्यूबा में उनको यूएसएसआर मिसाइल डिप्लॉय होता हुआ दिखा, तो उनके जो खुद के जो लैंड पे जो थ्रेट आया, दैट वाज नॉट एट ऑल एक्सेप्टेबल टू अमेरिका। और इसी वजह से देखिए इनके अंदर जो दोनों के बीच में जो टेंशन, दोनों के बीच में जो रिलेशन है, वो काफी बिगड़ता चला गया, एंड इट ऑलमोस्ट केम एट द वर्ज ऑफ ए न्यूक्लियर वॉर। तो देखिए अक्टूबर 27 में एक यूएस एयरक्राफ्ट was shot down over क्यूबा, क्योंकि एक टेंशन का माहौल बना हुआ था, कभी भी किसी भी टाइम पे ये हो सकता था। तो यूएस एयरफोर्स ने भी प्रिपेयर्डनेस लेने लगा, और सोवियत शिप ने भी अपने मिसाइल क्यूबा में डिप्लॉय करके रखा, और यूएस नेवल ब्लॉकेट को थ्रेट देता रहा, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन था, ये किसी भी टाइम पे न्यूक्लियर वॉर में छेड़ सकता था। लेकिन फाइनली एक मीटिंग हुआ, मीटिंग किसके बीच में हुआ, बिटवीन द यूएसएसआर के प्रेसिडेंट क्रुश्चेव एंड यूएस प्रेसिडेंट कैनेडी, दोनों के बीच में एक अग्रीमेंट हुआ। तो अग्रीमेंट के थ्रू यूएसएसआर अग्री टू रिमूव द मिसाइल्स फ्रॉम क्यूबा, क्यूबा से उन्होंने मिसाइल अपना हटा लिया, और यूएस अग्री टू नॉट टू इन्वेड क्यूबा एंड रिमूव द मिसाइल्स फ्रॉम टर्की। तो टर्की से यूएस ने भी अपने मिसाइल्स को हटा लिया था, एंड दिस टुक प्लेस इन द ईयर 1962। सो it is this incident, Cuban Missile Crisis, which was one of the most tense moment in the history of the Cold War. This time पे both the parties almost came at the verge of nuclear war. So that is all for this topic. See you in the next video. Thank you.